सबसे पहले मैं सैयद कासिम आपसे जमीनी पूछता हूं, जो 5 तारीख को वोट पड़ेगा वहां जमीन पे मुद्दे क्या हैं? भाजपा को जो हार मिली है अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा सीट पे, वो इस बार वहां का जनमानस वोट डालने की तैयारी कर रहा है, या जिसको आज अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के चक्कर में उजाड़ा जा रहा है वहां लोगों को? दोनों में कितनी सच्चाई, क्या है मुद्दा? पुष्कर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं अयोध्या के हैं, मिल्कीपुर का मुद्दा तो है नहीं। और अयोध्या को ही लेके कहा गया था कि अयोध्या में लोग बहुत नाराज थे, इसलिए लल्लू सिंह हार गए, लेकिन अयोध्या में जीत गए। जहां पर मुआवजा नहीं मिला था, जहां पर लोगों की जमीनें, घर गिरा दिए गए थे, बताया गया था, वहां तो भाजपा जीत गई। जहां इस तरह के मुद्दे नहीं थे, उन सीटों पे हार गई। रही बात मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद 22 का चुनाव जीते थे लगभग 16,000 वोट से, जी। और अवधेश प्रसाद 24 का चुनाव जीते हैं 7,000 वोट से। पहले ही 9,000 वोट अवधेश प्रसाद का घट गया वहां पे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां नुकसान में थी भाजपा। तीसरी बात यह है कि स्थानीय और बाहरी की अगर बात की जाए, तो मुझे तो पता नहीं हमारे पैनल में जो लोग हैं वो स्थानीय हैं कि बाहरी हैं, लेकिन मैं स्थानीय होने की वजह से इतना जानता हूं कि अवधेश प्रसाद, अजीत प्रसाद खुद मसूदा ब्लॉक के फैजाबाद, और क्षेत्र उनका जो जो विधानसभा का है वो अयोध्या है। वो दो विधानसभा छोड़ के रहते हैं, और हमारे पड़ोसी जो हैं रुदौली के चंद्रभानु पासवान, उनका घर परसौली है, जो मिल्कीपुर विधानसभा जहां से खत्म होती है वहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। और ये सात 45 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो बाहरी तो ये भी हो गए, तो स्थानीय तो सिर्फ वहां सूरज बचे। तो सूरज जो है वो लोकल है, और ये दो प्रत्याशी बाहरी हैं। मुझे लगता है कि बचकाना बयान है। देखिए, ऐसा है कि जो लोग भी हैं फैजाबाद से जिनका ताल्लुक है, वो जानते हैं कि मिल्कीपुर हमेशा से बहुत पिछड़ा क्षेत्र रहा है। पुष्कर भाई, बहुत पिछड़ा क्षेत्र रहा है। खास तौर से जो मिल्कीपुर का जो रुदौली से मिला हुआ ये जो बॉर्डर है, ये जो जिसे आप ये कह लीजिए कि देवगांव क्षेत्र कहा जाता है, ये वाला हिस्सा मानीगंज ब्लॉक का, और कुमारगंज का जो पीछे का हिस्सा है, ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और मिल्कीपुर में विकास की गंगा जो है अभी उस तरह से नहीं बही जैसे वहां बहना चाहिए था। अवधेश जी को अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे और अयोध्या पर फोकस करने की जगह मिल्कीपुर के विकास की अगर बात करते, तो मेरे ख्याल से ज्यादा मुनासिब था। ये उपचुनाव मिल्कीपुर में इस चीज का भी उपचुनाव हो सकता है कि लोग इस तरफ चले जाएं कि साहब ऐसा है कि इसी बहाने उपचुनाव हो रहा है, 4 साल में कौन सा विधायकी से फर्क पड़ता है, मिल्कीपुर का विकास हो जाएगा। ये एक वहां की सच्चाई है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन ये भी है कि सूरज और के चुनाव में आने के बाद इलेक्शन थोड़ा सा दिलचस्प हो गया है। बात बाहरी और स्थानीय की कर दी, 30 सेकंड में कह दूं। सूरज चौधरी लिखते हैं, चौधरी आर के चौधरी भी लिखते हैं, जो गुजर पासी हैं। अवधेश प्रसाद बौरासी पासी हैं। अगर गुजर पासी और बौरासी पासी में बंटवारा हो गया, तब क्या होगा ये देखना और दिलचस्प होगा। पुष्कर भाई, ठीक है, तो आपने जमीन पे बता दिया कि लड़ाई समाजवादी पार्टी के लिए बहुत टफ है, बीजेपी के लिए भी लड़ाई है, क्योंकि अब वो सीट आ रहे हैं। तो अभी तो दावा नहीं किया जा सकता कौन जीतेगा। नवीन जी, जी दरअसल जी। अखिलेश यादव भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, और 7 सालों में बीजेपी की सरकार ने एक भी भ्रष्टाचार का मामला साबित नहीं किया अशोक यादव जी की पार्टी पे, समाजवादी पार्टी पे। ये तो बड़ा अजीब खेल है। जब 17 में चुनाव प्रचार चल रहा था, तो रिवर फ्रंट से लेके सारी जगह पर बड़ी बड़ी बातें थी। अब वही अयोध्या के भ्रष्टाचार को वो मुद्दा बनाकर मिल्कीपुर का समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाह रही है। आपका क्या कहना है? और जो कासिम जी ने जो ग्राउंड रियलिटी बताई है, उस पे आपकी टिप्पणी। पुष्कर जी, देखिए, दो तीन चीजें हैं आप राजनीति अयोध्या के होके लिए। आए थे थोड़े दिन पहले, हम थे आपके साथ हाँ, अभी शेव मैं में। होके आया हूँ। 25 दिसंबर को मैं अयोध्या जी में था। वहां मैंने वो सभी बात की, तमाम लोग जो नौका संचालन करते हैं सभी से बात की, सब जातियों के लोगों से भी बात की, स्थानीय दुकानदारों से भी बात की। देखिए, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज तो ये है कि जो जितना पिछड़ा क्षेत्र होता है वो उतना ही उर्वरक होता है राजनीतिक दलों के लिए।
और मिल्कीपुर बहुत पिछड़ी विधानसभा है। वहां कोई बहुत ज्यादा आप कहें कि डेवलपमेंट पिछले विधायकों ने किया है, पिछले सत्ताधारी दलों ने किया है, इस सत्ताधारी दल ने किया, तो वहां कुछ भी नहीं किया गया। ये पहली चीज है। अब दूसरी चीज आती है कि चूंकि ऐसी जगह जहां पिछड़ापन ज्यादा है, वहां वोट जो होता है वो जातिगत समीकरण के ऊपर होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार दो राज्य देश के ऐसे हैं जहां टोटल वोटिंग जातिगत आधार पर होती है, बाकी राज्यों में उस हिसाब से नहीं होती है। अब आप एक चीज देखिएगा कि जो मिल्कीपुर का गणित है, उधर से भी पासी है, इधर से भी पासी, तीसरे चौधरी साहब हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुकाबला असल जो है वो इन दो के बीच में है। निर्णायक वहां पर ब्राह्मण वोटर है, क्योंकि ये अगर डिवाइड होता है तो फिर निर्णायक ब्राह्मण हो जाएगा सर्वाधिक उसके बाद में। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी किसको अपना वहां प्रचार करने भेज रही है, जो उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की है, उसमें मुझे नहीं लगता कि 2-3 नामों को अगर अलावा छोड़ दें तो समाजवादी पार्टी तो कोई बहुत प्रभावी नाम वहां प्रचार करने वाले स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। तीसरी चीज आती है पुष्कर जी, बहुत महत्वपूर्ण है, ब्राह्मण समाज महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके उत्तर प्रदेश सरकार की, मैं अगर खुलकर कहूं, योगी जी के ठाकुरवाद को लेके नाराज तो है, लेकिन क्या वो लोटन नेता से खुश है? नहीं है। इसलिए ब्राह्मण समाज गाहे बगाए भाजपा के साथ वहां जाएगा। और मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा है पिछले चुनाव में 2022 के, तो इतना आसान समाजवादी पार्टी के लिए वहां का समर जीतना मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज, जिस भ्रष्टाचार को मुद्दा अखिलेश यादव बना रहे हैं, अखिलेश यादव ट्वीट करते रहते हैं, एक्स पर लिखते रहते हैं, वो सब ठीक है, जमीनी धरातल पर आप कहां खड़े उतर रहे हैं? अच्छा, दूसरी चीज क्या, जनता एक चीज और देखती है कि बाप सांसद बेटा विधायक, ये परंपराएं कब तक चलेंगी इस देश में भाई? आप किसी और दलित को ही आगे बढ़ाना था ना, तो किसी गरीब दलित को लेके आते तो मैं समझता कि आपका पीडीए का एजेंडा जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जमीनी धरातल पर काम करता दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तो आपने क्या किया, पिता सांसद है, बेटा विधायक लड़ाने की तैयारी कर दी, तो मतलब एक ही परिवार दलित है पूरे मिल्कीपुर में, बाकी आपको कोई दलित नेता ही नहीं मिला समाजवादी पार्टी को। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक सी चीज लग रही है इस समय। निश्चित तौर पर फैजाबाद की जो लोकसभा है वो समाजवादी पार्टी जीती है। वो देखिए केंद्र के मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चरम पर था। स्थानीय मुद्दों पर मुझे लगता है कि वहां की जनता सत्ताधारी दल के साथ जाना पसंद करेगी। और ये चुनाव चूंकि उपचुनाव है, मैं फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर लोटन निषाद टाइप के लोगों की बदजुबानी पर अखिलेश यादव लगाम लगाने में कमजोर रहे तो 2027 में हो सकता है कि जो स्थिति आज है उससे भी नीचे चली जाए सपा। इनको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। तीसरी चीज आती है, आपने कहा भ्रष्टाचार की जो बात कह रहे थे, भ्रष्टाचार के मामले में ठीक है आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, भाजपा ने भी गलतियां की हैं, भाजपा ने तो तमाम अजीत पवार, हेमंता बिस्वा सभी के ऊपर आरोप लगाए थे, उन आरोपों को सबको क्लीन चिट मिल गई, वाशिंग मशीन में धुल गए। आज भी मायावती जी का भी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, उनको सरकार ने भी पहले से क्लीन चिट दे दी, सपोर्ट भी किया, और बसपा पूरी तरीके से भाजपा के लिए फील्ड भी लगाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी अब क्या करेगी? तो कहेगी साहब इन्होंने 9 सीटों पे पहले चुनाव करा लिए थे, 10वीं सीट अकेली बची, या पूरा प्रशासन झोंक दिया। ये ठीक है, ये आरोप कहीं तक सच भी है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। लेकिन आपकी जो वास्तविक जमीनी वास्तविकता है, हकीकत है, इसको कैसे समाजवादी, हमारे अशोक यादव जी विद्वान प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, मैं सपा में कुछ प्रवक्ताओं को पसंद करता हूं, उनमें से एक अशोक यादव जी है, वो बताएं भाई पिता सांसद है, बेटे को उसी क्षेत्र से आप विधायक बनाना चाह रहे हो, क्या कोई दलित नहीं मिला पूरे पीडीए को? ये यही पीडीए है कि परिवार डेवलपमेंट। मैं अशोक यादव जी के पास जाऊंगा ना, सुनिए सुनिए, परिवारवाद से कोई नहीं बचा है, उल्टा चल लेते हैं। 15 जनवरी को बहन जी ने बर्थडे पर, अपने खुद के बर्थडे पर आई तो ईशान आ गए सामने,
तो परिवारवाद पर न चुनाव ये लड़ा जाएगा ना जीत हार होगी। ये नहीं, दो चीजें मैं हैं। नहीं, ये 9 बार से जीत रहे, सुनिए मेरी, 9 बार से जीत रहे, ठीक। अब कासिम साहब कहेंगे वो बिल्कुल। मिल्कीपुर से नहीं जीते, ठीक। अजीत प्रसाद लगातार उसी सीट पर उनका पूरा काम देख रहे थे। 17 में जगदीशपुर अगर खाते में न चली गई होती तो चुनाव अजीत प्रसाद को लड़ना था वहां। ऐसा तो है नहीं कि पैराशूट हारने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में कहीं परिवारवाद पर अगर परिवारवाद के विरोध में वोट पड़ने लगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। कई पार्टी सभी जद में आ जाएंगे, फिर फराज का ही घर थोड़ी ना जो उसी का घर होगा खराब इस बारिश में। नहीं, मैं बताता हूं उसका जी। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, एक ही लोकसभा है। अगर अलग अलग लोकसभा, जैसे राजनाथ सिंह जी लखनऊ से लड़े, अब आप पंकज सिंह अब नोएडा अब से फिर लड़े, वो कि बेटा नहीं, होना नहीं, चाहिए। प्रमोद महाजन जी ने बताया था कि माँ बाप, नहीं, ये मैं बताऊं फिर क्यों नहीं, जीतते एक- रायबरेली क्यों जनता का- जीतते, अमेठी क्यों नहीं, जीतते राहुल गांधी। नहीं, जनता का परसेप्शन आप देखिए। आपने पीडीए का बहुत शानदार एजेंडा लेके चले थे, और जो लोकसभा चुनाव में आप जीते, हमें बड़ा अच्छा लगा कि अखिलेश यादव ने एक ऐसी व्यू रचना कर दी है जिससे बहुत संभल के, मतलब ये कह रही है वो लैंडमाइन बिछा देंगे राजनीति के क्षेत्र में भाजपा के लिए, जहां भाजपा को एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या,